ईरान के इलाके इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 9 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक, 3 मजदूर जख्मी। जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से था, जिनमें 2 भाई भी शामिल थे। 2 मकतूल मजदूरों का ताल्लुक लोधरा से था। जाँ बहक होने वाले मजदूर डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे। मकतूल अजहर के जख्मी भाई ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने उनके क्वार्टर में दाखिल होकर फायरिंग की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हौलनाक और काबिल नफरत वाक़या है, इसकी मजम्मत करते हैं। तर्जुमान का कहना है कि वाक़े की फौरी तहकीकात और मुलव्विस अफराद का फौरी मुहासबा किया जाए। इस संगीन मामले से मुकम्मल आगाह है, तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े पर पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करे। पाक ईरान हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने आज ही तेहरान में दोबारा जिम्मेदारी संभाली, जबकि पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर भी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँचे थे। नवाज शरीफ ने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगा दिया। नून लीग ने आम इंतखाबात से 12 दिन पहले इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइंदा 1 साल में महंगाई 10% कम की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। आइंदा 5 साल में सालाना बरामदात का हदफ $60 अरब, IT बरामदात का हदफ $5 अरब, शमसी तवानाई से बिजली 10,000 मेगावाट। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जा सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब तक करने का हदफ। बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। पाकिस्तान को नवाजदों के नाम से इंतखाबी मंशूर में कहा गया है कि नैब का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल में और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। नवाज शरीफ ने कहा है कि चंद लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा आसानी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के चंद लोग बनते हैं। 2013 में सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देना गलती थी। ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही आई है। हमें 2013 में उनकी हुकूमत बनने ही नहीं देनी थी। ना होता बांस ना बजती बांसुरी। आदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया था, मगर फिर अल्टीमेटम दे दिया गया। वो अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि आप हुकूमत ना छोड़ें, अल्टीमेटम का मुकाबला करें, ताकि इसे अल्टीमेटम की कीमत का पता चले। बहुत कुछ हुआ और इसमें हमारा सियासी सरमाया भी ख़त्म हो गया। वो माजी की ज़्यादती को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आए हैं। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी तोपों का रुख PTI की तरफ मोड़ दिया। पेशावर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि वो खान साहब को समझाते रहे कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्दों को करो, औरतों को नहीं। उन्होंने सरप्राइज कहकर अपनी हुकूमत खत्म की। अब उन्हें सरप्राइज कैसा लग रहा है? कहते थे सबको जेल में डालेंगे, आज खुद जेल में है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर भी वार, कहा आपने 3-3 बार नवाज देखा, आप बताएं ये कितना सच्चा नवाज है। मुस्लिम लीग और PTI ने तकसीम की सियासत मुसल्लत की। अगर हमने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाना है।
पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी माहिदे के नाम से इंतखाबी मंशूर और नारा चुनो नई सोच को जारी। उजरत दुगनी करने, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने, गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का वादा। मंशूर के मुताबिक मजदूरों को कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसानों को खाद पर सब्सिडीज और फसलों की इंश्योरेंस हासिल होगी। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। यूथ कार्ड से तालीम याफ्ता नौजवान, मर्द और ख़वातीन को 1 साल तक वजीफ़ा, जबकि वसीला हक प्रोग्राम से गरीब ख़वातीन को छोटे कर्जे देने का भी मंशूर में ऐलान। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मुआवजा भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा कि कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मुनाजरे की दावत दी। बेहतर होता वो नवाज शरीफ को मुनाजरे की बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते, मुनाजरा भी हो जाता, मुवाजना भी हो जाता। 8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने खिदमत की, किसने धक्का दिया। नून लीग के मंशूर की तकरीब में कहा कि नवाज शरीफ ने दावे कम किए, काम ज़्यादा किया, जो वादा किया पूरा किया। चैंपियनशिप के दावे करने वालों ने 10 बरसों में जो किया वो अवाम के सामने है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की मईशत जैसी 5 साल में ज़मीन पर आई ऐसी कभी नहीं हुई। वोट चोरी और धांधली करके साबिक़ा हुकूमत को लाया गया था। शिकारपुर और कनकोट में जलसों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कोई हिसाब किताब नहीं, मुल्क की मईशत ठीक नहीं, कहाँ चला गया पैसा? जिनको हम पैसे देते थे आज हम उनसे मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सोच समझ कर वोट देने का मशवरा दे दिया। कहा नवाज शरीफ ने मंसूबा बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा को कैसे तरक्की देना है। क्या ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करना है? एबटाबाद में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी और PTI को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक जमात की जिस सूबे में 15 साल हुकूमत रही, वहाँ स्कूलों में बच्चों के पढ़ने की बजाय गधे बंधे हुए हैं। दूसरी जमात 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान रही, उसने अपना मंशूर तक पेश नहीं किया। साफिर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला मुसलसल गैर हाजिर। अदालत ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुर्रहमान बानी PTI और हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी की पैरवी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को गुस्सा आ गया, सरकारी वकील सफाई की फाइल हवा में उछाल दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। बानी PTI ने कहा, जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है? जिन वकला पर एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इन घुसपैठियों को बाहर भेजें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इससे तो साबित है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। जज ने कहा कि 3 मरतबा तारीख थी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़ कर आए हैं। अदालत की जेल हुकाम को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को उनके वकला से फ़ोन पर बात करवाने की हिदायत। केस में आज 9 गवाहों पर जरा की गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गवाहान पर जरा स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। मजीद समात 29 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ओपन एंड शट केसेस हैं, उनको कोई नहीं पूछता। मेरे मुकदमात का ट्रायल रोज़ हो रहा है। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ मफरूर है, उसको रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। इंसानी हुकूक से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में है, उसको नहीं सुना जा रहा। सहाफ़ियों ने सवाल किया, आप सदर मुमलिकत से इंसानी हुकूक की दरख्वास्त के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बानी PTI ने कहा कि आरिफ अलवी की कोई नहीं सुन रहा, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकता है?
बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में इस्तग़ासा 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। इस्तग़ासा के पास वज़ारत ख़ारजा के 3 सीनियर अफसरों सुहेल महमूद, फैसल तिरमिज़ी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, जिनके तहत बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जा सकती है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया है कि अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ, जिससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुँचा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि अगले 5 साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्की के साल होंगे। तरक्की देखकर लोग कहेंगे कि हमने सही लोगों को वोट दिए। लोधरा में वकला से खिताब करते हुए कहा कि लोधरा में 16 एकड़ ज़मीन पर 1 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है फैसले अब बंद कमरों की बजाय आवाम करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म का ख्वाब छोड़ दें। बुनेर में जलसे से खिताब के दौरान कहा बानी PTI आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आवाम वोट के जरिए मुखालिफिन से बदला लेंगे। अगर 8 फरवरी को आवाम को रोका गया तो मुल्क का नुकसान होगा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की रैली। कारकुनान से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि लोगों का जोशो खरोश बता रहा है कि नून लीग की हुकूमत आने वाली है। नून लीग की जंग महंगाई के खिलाफ होगी, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। रैली के दिल्ली दरवाजे पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी, घोड़ों का रक्स पेश किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आसिमा भुट्टो जरदारी ने कहा है बेनज़ीर भुट्टो मजदूरों और तलबा की आवाज़ थी और वो बिलावल आवाम की आवाज़ बनेंगे। कराची के इलाके मवाज कोट में रैली से खिताब करते हुए कहा तीर का निशान बहादुरों, मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों और गरीबों समेत आवाम का इंतखाबी निशान है। 8 फरवरी को आवाम की जीत होगी, पीपल्स पार्टी की जीत होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि 8 फरवरी के बाद अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को एक मेज़ पर बिठाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी ने 1 साल से अपने मंशूर पर काम किया। मसला वसाइल की कमी का नहीं बल्कि करप्शन का है। ANP के रहनुमा ML वली खान का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना परवेज़ खटक को वोट देना है। आज़ाद उम्मीदवार बिकेंगे और लोटे तो ज़रूर बिकेंगे। बाज़ उम्मीदवारों को लोटा कहना भी लोटे की तौहीन है। 4 सद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि हम दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर हुए। 2013 के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम तक चलाने नहीं दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आला अदलिया समेत रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में 47 सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स FIA तलब। नोटिस जारी। 30 और 31 जनवरी तक FIA साइबर क्राइम सेंटर में पेश होने की हिदायत। निगरान हुकूमत जाते जाते आवाम को महंगी गैस का तोहफा देने को तैयार। माली खसारे को काबू में करने के लिए गैस की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने गैस की कीमतों में मजीद 41% इजाफे की सिफारिश कर दी है। हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान। ओगरा ने इससे पहले 1 साल में गैस टैरिफ 400% बढ़ाया है। कल भागेगा कराची। पहली मर्तबा आलमी एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन पाकिस्तान में हो रही है। इवेंट में 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर की फन रेस और रैली रेस शामिल हैं। मैराथन का आगाज सीव्यू पर निशाने पाकिस्तान से सुबह 7 बजे होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर लम्हा बलम्हा रनर्स के साथ होगा। फुल मैराथन जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कराची मैराथन जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग न्यूजीलैंड को 140 रन पर आउट कर दिया। इरफात मिन्हास ने सिर्फ 6 रन के एवज 3 विकेट हासिल की। उबैद शाह ने 30 रन के एवज 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने 26वें ओवर में हदफ हासिल किया। शाहजेब खान ने 80 और शामिल हुसैन ने 54 रन बनाए।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई शहरों में आज रात से बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में भी 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में बर्फबारी से सड़कों की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। PGMA ने इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। अस्तौर और वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी सर्द हवाओं की एंट्री। पंजाब में खुश्क और शदीद सर्दी के दौरान नमूनिया की वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। मजीद 7 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। 942 नई केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवा माह अब तक 240 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके। 13,661 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। आज भी इंटरनेट और यूट्यूब बंद कर दिया जाता है। यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जामिया कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा, कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़ें। वो कहते कुछ हैं, टीवी पर चलता कुछ और है, मामला कुछ होता है और पैगाम कुछ और जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI ने मुल्क में माशरा तबाह कर दिया। पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। IMF से $1 अरब लेने के लिए 8 महीने तक मिन्नतें करनी पड़ी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि किधर गया वोट को इज्जत दो का नवाज शरीफ का नारा। नवाज शरीफ ने तो सबसे ज़्यादा वोट को बेइज्जत किया। अवाम नवाज शरीफ की इस ख्वाहिश को नाकाम बनाएंगे। स्वाबी में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि बिलावल भुट्टो की खाम ख्याली है कि वो PTI का वोट ले लेंगे। अवाम तहरीक इंसाफ के हक में फैसला करेंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा कि करप्शन के मैदान में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI बाजी ले गए। सब ने झूठे मंशूर पर धोखा देकर अपनी तिजोरियां भरी। आवाम को मौलाना और एमएल वली की करप्शन भी नजर आ चुकी। ANP ने पख्तूनों के नाम पर सियासत करके पख्तूनों को धोखा दिया। फजलुर रहमान ने इस्लाम के नाम पर हमेशा इस्लामाबाद की सियासत की। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि इंतखाबी नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की नाकामी हमारी याददाश्त में अभी भी ताज़ा है। इलेक्शन कमीशन तजुर्बात से गुरेज करे और शफाफ इंतखाबात का इनकाद करे। चारसदा में जलसे से खिताब में कहा, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से 3 दिन कबल पोलिंग स्कीम जारी करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हम साइफर वाली सियासत नहीं करते, मुल्क को तरजीह देते हैं। पीपल्स पार्टी की सोच हमेशा गरीब के लिए होती है। मुल्क को इस वक्त नई सोच, समाजी इंसाफ, मुआशी खुद मुख्तारी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, किसान कार्ड के जरिए किसानों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी का क़याम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन ने कहा है कि उनकी आज भी ख्वाहिश है कि चौधरी बिरादरान के सियासी खानदान को इकट्ठा चलना चाहिए, लेकिन ये परवेज़ इलाही फैमिली की ख्वाहिश थी कि सियासत अपनी अपनी करनी है। गुजरात में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि शुजात हुसैन ने हमेशा खिदमत की सियासत की। 57% पाकिस्तानियों को 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए जोशो खरोश की कमी का शिकवा। कहा 2018 के आम इंतखाबात जैसा माहौल नहीं, पहले से तैयारी और जोशो खरोश कम है। 14% अफराद के अख्तिलाफ। कहा गुज़श्ता आम इंतखाबात से ज़्यादा तैयारी और जोश व जज्बा मौजूद है। अलबत्ता 10% ने सियासी जोशो खरोश गुज़श्ता इंतखाबात जैसा होने का ही कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी नहीं मिली। वजारत कानून ने छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर नहीं। जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुखसत की दरख्वास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ज़ेर समात हैं। एहतसाब अदालत से उन्होंने तबीयत की नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त की थी।
इस्लामाबाद की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत में इद्दत के दौरान निकाह केस में गवाह मुफ्ती सईद, खावर मानिका और ओन चौधरी वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई थी। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तान उस जगह खड़ा है जहां कौमी बहस का आगाज नागुज़ीर हो चुका। ईस्ट इंडिया कंपनी से आज तक सिलेक्टर और सिलेक्टेड की कहानी चलती आई है। साम्राज चला गया लेकिन जो जहन साजी करके गया वो ख़त्म न हुई। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इलेक्शन का फैसला GT रोड पर होता है, अवाम को फैसला करने दें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की किताब सिलेक्टर से सिलेक्टेड तक सिंहासन पर कौन की तकरीब रूनुमाई से खिताब में सिंध के निगरान वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि मज़हर अब्बास को लिफाफे में गोलियां डालकर भेज दी, वो लिखते रहेंगे। MQM के फारूक सत्तार ने कहा कि हमें मालूम है कि सिलेक्टर का खेल शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि लैंड रिफॉर्म ठीक हो जाती और जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म हो जाता तो जमहूरियत पनपती। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अफराद ने शिरकत की। कोटा में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के ज़ेर तमाम जलसा। डॉक्टर महरम बलोच ने कहा लॉन्ग मार्च तमाम मजलूम बलोचों की आवाज़ बन चुका, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुत्तहद हैं। दीगर रहनुमाओं ने खिताब में मुतालबा किया कि बलूचिस्तान से कई बरसों से लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। नाम नेहाद कौम परस्त लापता अफराद पर सियासत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि जब तक वतन अजीज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले बलोचिस्तान के बहादुर सपूत खड़े हैं, बलोचिस्तान की अलहदगी का भारत और उसके एजेंट्स का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। कराची में जहांगीर, मार्टिन, क्लिंटन और पाकिस्तान क्वार्टर्स के तमाम मकीनों को नई इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा। कोई बेघर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने कराची में पुराने सरकारी क्वार्टर्स की जगह बड़ी इमारतें बनाने के लिए सिंध हुकूमत के साथ MOU की मंजूरी दे दी। मुआहदा वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स, महकमा बल्दियात सिंध और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान होगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सरमाकारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगी। मुआहदे के तहत KMC को 30 दिन में लैंड सर्वे और घर घर सर्वे के लिए 45 दिन दिए जाएंगे। इसराइल गजा में नस्लकुशी रोकने के आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म को भी खातिर में ना लाया। रिहायशी इलाकों और तिब्बी मराकज़ पर बमबारी जारी। कल से अब तक 185 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनुस के अलामल अस्पताल का मुहासरा 6 रोज़ से जारी। अल नासिर अस्पताल में बिजली मुनक़ता। इसराइली फ़ौज ने अल नासिर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर बसाम को अगवा कर लिया। गजा में तेज़ बारिश से सर्दी में इजाफा। जंग से तबाहाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। इसराइल पर हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA के कारकुनान के मुलविस होने का इसराइली इल्ज़ाम। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील पा गया। मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे पैटर्न के नामजद करता है। रीजन्स में आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, बहावलपुर, जबकि डिपार्टमेंट्स में सुई नॉर्दर्न गैस, स्टेट बैंक, गनी ग्लास और PTV शामिल हैं। सिंध प्रीमियर लीग के तीसरे दिन के पहले मैच में हैदराबाद बहादुर्स ने बेनज़ीराबाद लाल्स को 10 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 121 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में मीरपुर खास के खिलाफ लाड़काना चैलेंजर्स की बैटिंग जारी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स ने ढाका को 79 रन से हरा दिया। फातेह टीम में शामिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने 62 रन की इनिंग्स खेली। इससे पहले खेले गए मैच में चट्टग्राम चैलेंजर्स ने फॉर्चून बरिशाल को 10 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के विमेंस सिंगल्स का टाइटल बेलारूस की एरिना सबालेंका ने मुसलसल दूसरी मरतबा जीत लिया। फैसला कुन मार्के में उन्होंने ग्रैंड स्लैम में पहली मरतबा पहुंचने वाली चीन की जैंग की वैन को स्ट्रेट सेट में
6-3 और 6-2 से हरा दिया। कटाकट, कड़ाही, बारबेक्यू हो या फ्राई, इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खानों से मौसम का मज़ा दुबाला हो गया। ईद फेस्टिवल आज और कल भी जारी रहेगा।